इसे कैसे पता था कि मैं कुछ गलत काम करूंगी? मामी ने भी कहा था ससुराल में बिस्तर गीला किए तो पति बाबू घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। अब क्या करूं मैं? अब पता न चले पति बाबू को। हाँ, नदी पे नहाकर कपड़े धोकर आ जाती हूँ, फिर किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कपड़े गीले क्यों हुए। पर जाऊँ कैसे? बाहर तो वो दुष्ट लड़का खड़ा हुआ है। अंदर आ गया और देख लिया तो पूरे घर में ढिंढोरा पीट देगा कि बिस्तर गीला किया है मैंने। लेकिन फिर बाहर कैसे जाऊं? इसे भी तो छिपाना पड़ेगा। नहाकर आने के बाद देखती हूँ इसका क्या करना है। शायद ये लोग भी नदी किनारे जा रहे हैं। मैं भी वहीं जाकर साड़ी ठीक कर लेती हूँ। दीदा अनिरुद्ध आया था? नहीं तो। पर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि वो यहाँ आया था? इस कमरे की हवा में उसकी खुशबू क्यों है? यार नहीं पहचानती उसका, पर खुशबू अच्छी तरह पहचानती है। खुशबू कैसे नहीं पहचानूंगी? अपनी कही बात भूल गई? तूने ही तो कहा था ना अनिरुद्ध से कि वो जाए अपनी पत्नी के पास। भूल गई? और वो क्यों आएगा यहाँ? इस सुबह की तरह उसके जीवन की भी तो नई शुरुआत है ना। कितनी नई रस्में होती है ना नए जोड़ों की। सच संवर रहे होंगे दोनों। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? हे दुर्गा, चल जल्दी चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। क्या हुआ दीदी? ऐसी हड़बड़ाहट में सब लोग क्यों निकल रहे हैं?
सब मर्द आएंगे तो हम यहाँ कैसे रुकेंगे? निकलना नहीं होगा हमें। चल चल निकलते हैं। गई कहाँ वो लड़की? किसी मुसीबत में तो नहीं? मुसीबत तो वो छोटी बच्ची है, ऐसा सोमू दादा कह रहे थे। पर सच्ची दादा इतनी भी सीधी नहीं है वो जितना आप उसको समझते हैं। देखना कोई ना कोई नई शरारत सूझी होगी उसे। भोली है वो, शरारती नहीं है। मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा, और अगर नहीं हुई तो मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। सोम, बटुक, जाओ तुम लोग भी अपनी बॉडी को ढूंढो। कहा ना छोटे मालिक कि कमरे में नहीं है छोटी मालकिन। पकड़ी गई तो बंदता हो जाता यार दंड पाने के लिए। मालिक आप यहीं पे है ना? थोड़ा चिकोटी काट के देखूं। गाल आगे कर लो, पता चल जाएगा मैं यहीं हूँ। कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? वो बच्चों को डांटना अच्छी बात है, बस पूछा मैंने। डांट सकते हैं आप मुझे, चाहे तो मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा? तुम तो एक्सरसाइज कर रही थी ना। एक्सरसाइज करना अच्छी बात होती है। क्या कहा? एक सर? हाँ, एक सर ही है मेरे पास। तुमने ठीक से देखा नहीं कमरे में और बाहर आके बोल दिया कि कमरे में नहीं है बच्चे। ऐसी लापरवाही से काम करते हो बिहारी। मालिक हमने कमरे का कोना कोना खंगाल दिया था, नहीं थी मालकिन कमरे में। अच्छा, तो ये छोटी सी बच्ची कहाँ से आ गई? प्रकट हो गई हवा में से? हवा में प्रकट हो सकते हैं? आता है ये जादू आपको? नहीं बताओ, ये छोटी सी बच्ची तुम्हें क्या लगता है वो खिड़की में से कूद कर आ गई कमरे में? पति बाबू को पता चल गया क्या? बिहारी, कुछ बदबू नहीं आ रही है? सूंघ लिया है तो देख भी लेंगे पति बाबू की बिस्तर गीला किया था मैंने रात को। दादा को पसंद नहीं है कोई उनके पास जाए और परेशान करे उन्हें। पैर तो मैं छूंगी, पैर छूने में तो मेरी कमर झुकेगी। फिर वो कैसे परेशान हुए? बातें मत बनाओ। जरूरी है क्या दादा के पाँव छूना? दादा के पाँव छूना जरूरी नहीं है, पर मेरे तो पति बाबू है ना, और माँ ने बोला था बहुत जरूरी है पति बाबू के पैर छूना। सब कुछ माँ ने बोला है क्या? बड़ी आई माँ की चमची। चमची नहीं हूँ मैं, बच्ची हूँ अपनी माँ की। आने दो मेरी माँ को, तुम दोनों की शिकायत करूंगी। कान नहीं खिंचवाए तुम्हारे तो
के है ना। बड़ा आया चेको खाएगा। ये क्या बोली? चिटकुट बोली? मैंने सुना। अब खैर नहीं है तेरी, उल्टा टंगवाएंगे आज तुझे। क्यों दादा? पति बाबू, सुनिए पति बाबू, सुनिए, दरवाजा खोलिए। पति बाबू, मुझे आने दीजिए अंदर। पत्नी तो सेवा करती है, परेशान नहीं। और करूँ तो दंड दे दीजिएगा मुझे। पति बाबू, पति बाबू, पति बाबू। क्या लगा रखा है? हाँ, आपकी पत्नी जताना क्या चाहती हो तुम? ये आपकी पत्नी बोलकर। पति बाबू, बोलो, समझाया था ना तुम्हें, मत परेशान करो दादा को। समझती नहीं हो? सुनती है किसी की बात? जिद्दी है एक नंबर की। इसे तो दंड मिलना चाहिए, घर से निकाल देना चाहिए इसे। क्यों दादा? क्या चाहती हो तुम? खाना? तो बताओगी नहीं तो समझूंगा कैसे? गुस्सा नहीं करोगे तो ही मैं बोलूंगी। नहीं करूंगा। अब बोलो। आप पति बाबू है ना मेरे? तो माँ ने कहा था रोज सुबह पैर छूना है आपके। पीछे हटो। तुम मेरे पैर कभी नहीं छुओगी, सही नहीं है ये। और क्यों छूना चाहती हो तुम मेरे पैर? हाँ? आपको नहीं बताया घर पे किसी ने? क्यों जरूरी है पत्नी का पति के पैर छूना? नहीं, और जानना भी नहीं चाहता। जो ना पता हो उससे जानने में शर्म करनी चाहिए, नहीं ना? ये किसने कहा? तुम्हारी माँ ने? नहीं, पिताजी ने। शुक्र है, कुछ तो कहा तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें।